गाड़ी में ड्राइवर और शिवम दो लोग थे। कार चला कौन रहा था? मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। ये जांच का विषय है। पूरी कहानी सुनती तो शांत रहिए, अगर पूरी कहानी सुनते चुप रहिए। मैं पूरी घटना बताने को तैयार हूँ। एक तरफ पुलिस परेशान कर रही, एक तरफ आप लोग परेशान कर रहे। आप मेरी बात सुनना चाहते, बात कहिए। मैं पूरी घटना बताने को तैयार हूँ, केवल बाद में प्रश्न करिएगा जो मेरे संज्ञान में आया। गाड़ी लंबोगरी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। भाई दिन में देखे, आप बाद में प्रश्न करिए, मैं अपनी बात खत्म करूँगा। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन्स से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास, जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही, सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी, उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो आप, पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनिए। उसके बाद जब वहां से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके के भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है इधर से परेशान है। तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। तो उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा तक खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उन तुरंत पकड़ के उसी बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहां से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा भी बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनिए, परेशान न होइए। फिर आपको जो लिखना लिखिए, कोई असत्य नहीं बोलूंगा, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, सब मैं बताता हूँ। तो अब उसके बाद में उनको डॉक्टर के पास में हमने रवाना किया। डॉक्टर वहां पहुंच गए, डॉक्टर के अंदर में वो आ गया। आने के बाद में उसको डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण है, मैंने उनसे रोज पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है, और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जांच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही है। आज भी मैंने सुबह फोन किया था कि आप यहाँ आने की पोजीशन में है क्या? बोले 1 आध दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर शिवम के नाम FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का, हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में उनकी FIR हुई है उनको यहाँ पर पूरी बात बतानी पड़ेगी। ये बात आज मेरी हुई है। अब आप जो चीज इसके अलावा एक आदमी प्रश्न करें, हर चीज करें। आप बता रहे हैं कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो मौके का वीडियो सामने आया उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया, उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं। वो वीडियो आपने कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा था। नहीं, आप ये सोच आपका कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम गलत बोल, नहीं सर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रहा है।
बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या ओवर स्पीडिंग की आदत थी को? ओवर स्पीडिंग की आदत थी? नहीं सर, वाई स्पीड हो ही नहीं सकती। वो ड्राइव लाइन में कितनी बोलते रहिए। ये भी जांच ये भी कहना है कि उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में थे। नहीं, हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, हमारे यहाँ कोई पीना खाने वाला कमी नहीं है। हमारे यहाँ पीने हमारे विजय साहब पुलिस आपके यहाँ पे गेट नहीं खोला। हाँ बिल्कुल नहीं खोला। मैं इसलिए कि कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं आप लोगों से डर रहा हूँ। अरे गलत रिपोर्टें छप रही हैं, पुलिस वाले हमारे को धमका रही है, मेरे रिश्तेदारों के जा रहे हैं। कानपुर के लैम्बोर्गिनी मामले में बात करने के लिए कानपुर के कमिश्नर हमारे संग मौजूद हैं। सर, तमाम चर्चाएं कानपुर पुलिस को लेकर हैं। लैम्बोर्गिनी कार के मामले में आपको गाड़ी का नंबर मालूम चलता है, ड्राइवर का नंबर मालूम नहीं चलता, घर पर आपकी टीम जाती है, दरवाजा नहीं खुलता। ये कानपुर पुलिस के लिए कैसी स्थिति आ गई? एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो पहली एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर तौफीक जो इंजर्ड है उनकी तरफ से लिखाई जाती है। वो गाड़ी का नंबर देते हैं, ड्राइवर कौन है उनको नहीं पता। हमारी विवेचना में हमने गाड़ी के नंबर से ट्रेस करा कि इसके ओनर कौन है, और जो हमारे से फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे पड़ताल की गई है, उसके बाद पता लगा कि ड्राइवर शिवम मिश्रा है। तो शुरुआती दौर में अगर एफआईआर में नाम ना होना इसका मतलब नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं थे, जो कंप्लेनेंट है उनको नहीं पता है कि गाड़ी कौन चला रहा है। और एफआईआर होने के बाद विवेचना में उनका नाम आ गया। हम खुद कह रहे हैं कि हमारी विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आया, वो खुद ड्राइव कर रहे थे और वो कार के ऑनर भी। सर, क्या हुआ था? क्योंकि आपने विवेचना आपकी टीम अब कर रही है, जरा घटनाक्रम बताइए, हुआ क्या क्या? कहीं कहा जा रहा है 6 आदमी इंजर्ड है, सीवियरली इंजर्ड है, कोई कह रहा है कि बहुत नशे में था। अब विवेचना में क्या क्या है, जरा स्पष्ट करें। ये स्पष्ट करना चाहूंगा, केवल एक आदमी इंजर्ड है, उनका नाम तौफीक है। उनके कहने पर ही एफआईआर, उनकी जो एप्लीकेशन है उसी पर एफआईआर पंजीकृत की है। एक गाड़ी मोटर, ये जो मोटर बाइक थी एक वहाँ पर, वो क्षतिग्रस्त हुई है। और तौफीक को जो माइनर इंजरी आई हैं, सिंपल इंजरी हैं, उनके कोहने पे और उनके पैर में इंजरी आई है। और इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है इंजर्ड नहीं हुआ। जो चलाया गया कि 5 लोग मर गए, 6 लोग इंजर्ड हैं, ऐसा कोई नहीं है। केवल एक आदमी था जिसका मेडिकल कराया गया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया। ड्राइवर का जरा स्टेटस बताइए सर, वो शिवम कहाँ है? पुलिस को मिल क्यों नहीं रहा है वो शिवम? क्या आपने चेक किया कि वो कोई ड्रग्स में था, कोई नशे में था? बहुत सारी बातें उसको लेकर। शिवम के परिवार से कांटेक्ट हो चुका है और शिवम के पिताजी को उनका कहना है कि हमारा बेटा हॉस्पिटल में है। उनसे पूछताछ करने के लिए उनको नोटिस इशू करा गया है कि अपना पक्ष रखें, और शिवम को भी शीघ्र पूछताछ के में सम्मिलित, विवेचना में सम्मिलित करने के लिए उनको कहा गया अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद ही हमारी चार्जशीट कोर्ट में जाएगी। जल्दी से जल्दी इसकी चार्जशीट कोर्ट में चले जाएगी और वैधानिक कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। वकील उनके कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्लैरिटी की, स्पष्ट की स्थिति। ये लैम्बोर्गिनी का मामला है सर, बताया जा रहा है कि रुपए पैसे का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये सब विषय आप सुन रहे हैं, क्या फीडबैक आपकी तरफ से? ये उनका कहना है कि शिवम नहीं था उनका ड्राइवर, उनका कहना है। पहली जो एप्लीकेशन है जो जिसमें एफआईआर पंजीकृत होती है उसमें अज्ञात है, लेकिन अब हम संतुष्ट हो गए। हमारे पास जांच में, हमारी विवेचना में स्पष्ट हो गया है कि शिवम गाड़ी चला रहे थे और शिवम उनके उस गाड़ी के ऑनर हैं। इसीलिए हमने विवेचना में उनका नाम लिया गया, एफआईआर में उनका नाम सम्मिलित हो गया, विवेचना में उनका नाम सम्मिलित हो चुका है। आपने पहले सवाल पर टेक्निकल डिटेल्स बताई कि उन्होंने नाम नहीं बताया, गाड़ी का नंबर बताया, पर कार्रवाई आपको भी करनी पड़ी अपने पुलिस के कर्मचारी के ऊपर। आपने भी लाइन हाजिर किया, क्या कारण रहा सर? हमारे पुलिस वाले की लापरवाही ये रही है कि जो वो गाड़ी को कवर करने, संदेह वहां से पैदा हुआ है कि पुलिस पक्षपात कर रही है। वो उनके द्वारा शुरुआती दौर में उनके द्वारा जो है लापरवाही बरती गई। अगर स्पष्ट रखते, क्योंकि कार्रवाई करवा रहे हमारे पास जो एफआईआर आई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत है, बाकी सारी वैधानिक कार्रवाई उन्हें पूरी करी है। पर जो कवर करने से जो इंप्रेशन गया है कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो वो लापरवाही उनके द्वारा बरती गई है। इसकी वजह से उनको केवल लाइन हाजिर ये माना जाए सर कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में? 100% कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और निष्पक्ष कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।